राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन 72वां भाग। बुध विप्रपत्नियां। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। बुद्धदेव कहते हैं कि बुद्धि यश विद्या संतान का कारक ग्रह मैं इसलिए हूं कि सर्वेश्वर से ये शक्तियां मुझे प्राप्त हुई हैं। वे ही परम पुरुष पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, मेरे अपने वंश को कृतकृत्य किया उन्होंने, तो मैं उनकी सेवा में सदा समुद्रित रहूंगा ही। मैं श्री कृष्ण के जन्मांग में पंचम स्थान पर उच्च का बनकर बैठा। वैसे भी मैं बालक रहे हूं, अतः बालक मुझे बहुत प्रिय हैं और वसंत मेरा प्रिय काल है। व्रज के बालक श्री नंद नंदन के सखा तो मेरे अपने हैं, आराध्य हैं। मथुरा के वेदज्ञ चतुर्वेदी ब्राह्मण वसंत के समय वन में आकर यज्ञ करने लगे थे। मथुरा में तो कंस इतना भी उन्हें नहीं करने देता था। किसी प्रकार उसे आश्वासन लेकर कि यज्ञ उसी के अभ्युदय के लिए है, वन में यज्ञ स्थल बना सके। मैं वायु दैवत ग्रह हूँ। वसंत वैशाख मास मेरे प्राबल्य का काल होता है, किंतु ब्रज में तो वायु को सदा सुख स्पर्शी बनाए रखना मेरा दायित्व है। और वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ करें तो मेरे जैसा शुभ ग्रह उत्पात तो नहीं कर सकता। मुझे हरित वर्ण प्रिय है। ब्रज धरा नित्य हरित, और मैंने तो कभी श्री कृष्णचंद्र एवं श्री कीत कुमारी के श्री अंग पर पीत अथवा नील पट देखा नहीं। श्याम सुंदर अपने पीतांबर को अपनी अंग कांत से हरित वर्ण ही बनाए रहते हैं। मुझे लगता है कि मुझ अपने कुल पुरुष को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने ये सहज अंग कांति धारण की है। मेरा आशीर्वाद दोनों के साथ सदा सदा रहेगा। मैं बुद्धि का देवता ब्राह्मणों की सदा सानुकूल रहा हूं, किंतु जब कोई स्वयं अपने अंतःकरण को कामना कलुषित कर ले तो मैं कर भी क्या सकता। मथुरा के उन महापंडितों को स्वर्ग पाने की सूझी थी, अतः इतने समीप अपवर्ग को बांटते लुटाते साक्षात श्री हरि विद्यमान है, ये कैसे उनके ध्यान में आता। वे तो ब्रजधरा में पहुंचकर भी वैदिक कर्म वितान में तल्लीन थे। धूम्रात्मा कामना कलुषित उन कृपण ब्राह्मणों पर भी श्री कृष्ण ने कृपा की। ये उन करुणा सागर का अपना स्वभाव, अन्यथा मेरी दी बुद्धि का तो वे दुरुपयोग कर ही रहे थे। सृष्टा की सृष्टि में कहीं भी केवल सद्गुण नहीं रहते, कुछ न कुछ दुर्गुण का दोष भी सर्वत्र सम्मिलित रहता है। वसंत का ऋतुराज कहकर कविगण कितना भी गुणगान करें, केवल कुसुम ही तो वसंत दे सकता है। ये दोष तो इस ऋतु में है ही कि वन में फल प्राय सब अपक्व रहते हैं, अधिकांश अंकुरिता अवस्था में रहते हैं। ये अभाव मुझे जितना उस दिन अखरा, कभी इतना दुखद नहीं हुआ था। राम श्याम सखाओं के साथ वन में गाय लेकर कुछ दूर चले आए। लताएं ही नहीं पादप तक पुष्प भार से लदे झुके थे पथ के दोनों ओर। करुणा रणव श्री कृष्ण ने इस विटप श्री का सत्कार किया। उन्होंने अग्रज से सस्नेह कहा,
आर्य ये पाद पाप के सुर मुनीन्द्र सेवित श्री चरणों में प्रणाम करने झुके हैं। ये इनके ऊपर गुंजार करते भ्रमर कलरव करते पक्षी तो आपके प्रिय भक्त जन हैं, जो यहाँ ये रूप बनाकर अपने आराध्य का गुणगान करने आ गए। बालकों ने स्वयं श्री नंद नंदन ने पुष्प गुच्छ किशले चयन किया और अग्रज का सखाओं का स्वकर से श्रृंगार किया। गोप कुमारों ने उन्हें सजाया। उन लता लिंगित वृक्षों के मध्य से झूमते घूमते गायों के लिए दोनों भाई यमुना तट पहुंचे। पशुओं ने पानी पिया, बालक क्रीड़ा में लग गए। सब हुआ, किंतु ऐसी दशा में ये लोग आ गए थे कि इनको छाग पहुंचाने जो लोग गोपियां चली ढूंढ कर नहीं पा सकी, आज अपने छींके बालक नहीं लाए थे। मध्याह्न होने को आया, बालकों को क्षुधा ने सताया। वन भूमि सुमन सज्जित थी, किंतु सुपक्व फल समन्विता माता तो नहीं थी। इस श्रृंगार सज्ज वन श्री से क्षुधा कैसे शांत होते। बहुत व्यथा हुई मुझे इस अभाव के कारण, मुझे वसंत का वैभव व्यर्थ लगा। विल्ल वन भी होते काश इस वन में, किंतु विल्ल वन तो दूर था। तो अंश छोटे बालक ही नहीं, सुबल तक सिमट आए श्याम के पास। भद्र को भी लगा कि कन्हई, उसका कन्हई भूखा है, मिलान हो गया है सुकुमार का श्रीमुख, किंतु स्वयं कहेगा नहीं, कहने पर मानेगा भी नहीं। अतः सखाओं ने अपनी ही बात कहना उचित माना। कनू भैया, हमें तो भूख लगी है, तो कोई उपाय कर न। यह वन में तो पके फल भी नहीं है। सखाओं ने प्राय एक साथ कहा, हम सब इतनी दूर आ गए, यहाँ छाक लाने वाली नहीं आ सकती। बिना खाए हम सबसे चला भी तो नहीं जाएगा कि हम घर लौट चलते। भूख तो मुझे भी लगी है। दादा, तुझे भी लगी है ना? नंद नंदन ने बड़े भाई के उत्तर की अपेक्षा नहीं की, इधर उधर देखकर बोले, उपाय तो है। वह धूम रूठ रहा है, वहाँ मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। मैंने बाबा से ये सुना है कि उनके पास चले जाओ और दादा का तथा मेरा नाम लेकर कहना कि हम गाय चराते यहाँ तक आ गए हैं, इस समय भूखे हैं, हमको भोजन दे दें। यज्ञ पूरा होने से पहले वे भोजन देंगे। एक बालक ने पूछा, सब यज्ञों का प्रसाद खाने योग्य नहीं होता, ये मेरे ताऊ ने कहा था। दूसरे ने संदेह किया, जिस यज्ञ में पशु बलि होती है अथवा सोमपान किया जाता है, उसमें यज्ञ पूरा होने से पहले किसी को अन्न देना दोष माना जाता है। उस यज्ञ का प्रसाद श्री नारायण की पूजा करने वाले नहीं लेते। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, ये ब्राह्मण तो सात्विक यज्ञ कर रहे हैं, ये कोई कंस के राक्षस हैं कि राजसिक या तामसिक यज्ञ करेंगे। कितने दिनों से तो यज्ञ कर रहे हैं, कोई यज्ञांत तक भूखे थोड़े रहेंगे। सात्विक यज्ञ में मध्य में आहार करने अथवा देने से यज्ञ में दोष नहीं होता। बालकों ने आश्चर्य से देखा कि उनका सखा कितनी बातें जानता है। सब नहीं गए, जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि गायों को भी संभालना था। बहुत से अपेक्षाकृत बड़ी आयु के बालक गए। ओ विद्या, उच्च कल का जन्म, कर्म निष्ठा कितना रूक्ष एवं विवेक शून्य बना देती है व्यक्ति को। मुझे उन ब्राह्मणों पर क्रोध भी आया, दया भी आई। कितने अज्ञ हो गए सब अभिमानवश। बेचारे गोप बालकों ने भूमि में पड़कर साष्टांग प्रणपात किया। अत्यंत आदर पूर्वक हाथ जोड़कर यज्ञशाला के बाहर खड़े रहकर कहा, आप सब ब्राह्मणों को हमारा सादर प्रणाम। श्री बलराम और श्री कृष्णचंद्र गोचारण करते हुए यहाँ वन में समीप आ गए। बुभुक्षित हैं, हम उनके साथी हैं, उन्होंने हमें भेजा है। यदि आप में श्रद्धा हो
तो उनके लिए हमें भोजन देने की दया कर। कन्हई ने कहा है कि जिस यज्ञ में पशु बलि नहीं होती अथवा सोमपान नहीं किया जाता उसमें अतिथि को अन्न देने में यज्ञ में दोष नहीं आता। अर्जुन ने ये भी बतला दिया। इन ब्राह्मणों को यह भी विस्मृत हो गया कि अतिथि स्वयं नारायण का स्वरूप होता है। गृहस्थ के लिए पहला धर्म अतिथि सत्कार ही। यज्ञ आराधना आदि के अवसर पर तो अतिथि की सेवा अवश्य की जानी चाहिए, किंतु ब्राह्मणों के अहंकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया। वे सिर झुकाए अपनी पुस्तकों में सामग्री संभालने में ऐसे व्यस्त बने रहे मानो गोप बालकों की बात उन्होंने सुनी ही न हो। बालक कुछ देर खड़े रहे। ब्राह्मणों ने जब हाँ नहीं किया और ना भी नहीं किया तो वे निराश लौट चले। श्रुत में दो ही तो मार्ग, सबको ओम करो, सबको परम ब्रह्म मानो और स्वीकृत देते चलो, अथवा सबको नेति नेति करके निषेध कर दो। दोनों में तटस्थ रहकर ये मंद गति उभय भ्रष्ट हो गए। अतिथि श्री ब्रजेंद्र नंदन के सखा आतिथ होकर लौट गए। अब कौन सा पुण्य शेष रह गया इनके समीप। अब हम वैदिक चतुर्वेदी ब्राह्मणों को श्रद्धा करने के लिए ये ग्वालों के लड़के ही रहे। बालकों के चले जाने पर एक तरुण चतुर्वेदी ने सिर उठाया और गर्व से तिरस्कार पूर्वक बोला, मुझे बहुत क्रोध आया। श्री कृष्ण अपने गोधन के साथ समीप न होते, उनको कष्ट होने की आशंका न होती तो मैं इन वेदज्ञ अभिमानी ब्राह्मणों को बता देता कि बुद्ध का क्रोध कैसे बवंडर उठा सकता है। इनकी यज्ञशाला का एक तृण तो मैं रहने नहीं देता। ये यज्ञ कर लेते मेरे स्नेह भाजन इन बालकों को निराश लौटा कर, लेकिन मुझे इन बालकों को दूर चले जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इन ब्राह्मणों का वायु बंधन मंत्र बल में देख लूंगा। बालक निराश लौटे। उन्होंने अपने सखा को लाना दिया, तूने हमें व्यर्थ दौड़ा दिया। वे ब्राह्मण तो बोलते ही नहीं है, सब मौन भी होते तो बात थी, वे तो बधिर भी बन गए। भैया भूल मुझसे ही हो गई, क्षमा करो सब, और एक बार अब चले जाओ, एक बार चले जाओ। श्याम सुंदर ने बहुत स्नेह और बहुत अनुरोध सुर में भरकर कहा, इस बार उन ब्राह्मणों से बचकर उनकी पत्नियों के समीप जाकर मेरा नाम लो। वे सब मुझसे स्नेह करती हैं, वे अवश्य तुम्हें बहुत सा अन्न देंगे। तू साथ चल, एक ने कह दिया। मुझसे तो 2 पद भी नहीं चला जाएगा। श्याम ने ऐसा मुख बनाया कि बालकों के नेत्र भर आए। उनका यह सुकुमार सखा इतना भूखा है, इसके लिए भोजन तो लाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इस समय सूची नहीं जा सकती। बालक फिर गए। मध्याह्न में यज्ञ विरमित हो चुका था। पहले भी आए थे तो ब्राह्मण आहुतियां नहीं दे रहे थे, न उनकी पत्नियां उनके समीप थीं। बालक यज्ञशाला एक ओर छोड़कर सीधे विप्र पत्नियों के आवासशाला के सम्मुख पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, आप सब विप्र पत्नियों को नमस्कार है। हमारी बात सुनने कृपा करके नंदग्राम से राम श्याम गोचारण करने निकले और यहाँ समीप के वन में आ गए हैं। वे और उनके साथी हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन प्रदान करें। चतुर्वेदियों की पत्नियां भली प्रकार अलंकृत थी। सब यज्ञशाला से आकर अपने पति भाई आदि के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बना कर उठी ही थीं। ब्राह्मण मध्याह्न स्नान संध्या करके भोजन करने आवेंगे। इतने सुंदर सलोने बालकों को एक साथ देखकर सब चकित रहे। सब बालकों के समीप आ गए थे। राम श्याम समीप आ गए और वे भूखे हैं। अनेक एक साथ सक मैं तो चली उन्हें भोजन दे आऊंगी और उनको भर नेत्र देख भी आऊंगी। हम भी चलेंगे, सबने कहा और बड़े बड़े थाल शीघ्रता पूर्वक पकवानों से भरने लगे।
बालक प्रसन्न हो गए। बहुत सुनते रही हैं कि वे त्रिभुवन सुंदर हैं। ब्राह्मणियों में परस्पर चर्चा यहाँ आकर चलती ही रही है। उन्होंने पूतना, तृणाव्रत, प्रलंबासुर, अनेक कंस के असुर खेल खेल में मार दिए। कितने वीर होंगे। बहुत शीघ्र थाल भरकर उठाकर वे चल पड़े। बालकों ने सावधान किया कि ब्राह्मण पुकार रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं, तुम सब दौड़े चलो। पुकारने दो उनको। ब्राह्मणों की पत्नियां बालकों के पीछे दौड़ने लगी। अरे तुम सब कहाँ जाती हो, रुको मत जाओ। ब्राह्मण पुकारते दौड़े, एक एक का नाम लेकर पुकारते दौड़ पड़े। एक तरुण ने बढ़कर सबसे पीछे जाती अपनी पत्नी की चोटी पकड़ ली। पकड़ते ही उसके थाल हाथ से थाल गिरा, अनझन से पकवान बिखर। हाय, एक आर्त चीत्कार मुख से निकली और वो भैरा कर गिर पड़ी। श्वेत पड़ गया उसका मुख। अब और पकड़, जिसका तूने पाणी ग्रहण किया था वह प्राणहीन शरीर तेरे सामने पृथ्वी पर पड़ा है। अब अपना सिर पीट, यहीं तक तो तेरा स्वत्व था, ले जा इस स्वत्व को और जो जी में आए कर। वो तरुण ब्राह्मण मृत पत्नी के मुख पर दृष्टि जाते ही सिर पीट कर बैठ गया। दूसरे जो पीछे दौड़े आते थे भय के कारण ठिठक गए, ये क्या हुआ। जब अपनी ब्राह्मण पत्नियों की चिंता त्याग कर पहले सबको सब अंत्येष्टि संस्कार करना है। यज्ञ तो गया, क्योंकि अब मृत सूतक हो गया है। श्री कृष्ण के विरुद्ध जाकर यज्ञ करना कैसा होता है, ये अब कुछ समझ में इनकी आने लगा है। चारों ओर सघन तर पंक्ति है, पुष्पित लताएं लदी हैं बिटपों पर और मध्य में विस्तृत हरित भूमि है, जहाँ ताएं गायें वृषभ बैठे हैं अथवा खड़े हैं। मध्य में सघन तमाल करके समीप भद्र के कंधे पर दक्षिण भुजा धरे खड़े हैं श्याम सुंदर। दूसरे बालक दौड़ गए। सखाओं का आगमन उनकी पुकार से जानकर केवल नीलांबरधारी श्री बलराम कदम मूल में बैठे हैं। ललित त्रिभंग खड़े हैं श्री नंद नंदन। पीत गछनी नीलांबर पटुका भद्र के कंधे पर दक्षिण भुजा है और उसी कर में मुरली भी। हरित दूरबा पर विकट सरोज जैसे चार चरण मणि नूपुर भूषित, घुटनों से नीचे तक लटकती बनमाला। पीतांबर की कछनी पर रतन मेखला, गंभीर नाभि, पल्लव के समान उदर, पतली कट, विशाल वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह, कंभ कंठ में कौस्तुभ, प्रफुल्ल पद्म मुख, पतले से अरुण अधर, अतली सुमन सरस, अलसी सुमन सरस नासिका, बड़े बड़े लोचन, गोरोचन तिलक भूषित भाल, कपोल पल्ली पर चमकते चारु कर्ण कुंडल, घुंघराली काली कोमल सघन अलकें सुमनों से सजी और ऊपर लहराता मयूर पिच। बाम कर में लीला कमल लिए नचाते, मंद मंद मुस्कुराते, नेत्रों में अनंत प्रेम पूर लिए देखते ये भुवन मोहन। ब्राह्मणों की पत्नियों ने ये छटा देखी और उनके पर जहां के तहां स्थिर हो। अपलग द्रग संपूर्ण शरीर रोमांच कंठित, कदम्ब पुष्प समान, रोम रोम से बहती स्वेद धारा से आर्द्र वस्त्र, अजृश्य अश्रु धारा भीगते कपोल वक्ष, सब निष्पद निशब्द स्थिर रह गए। महाभागा विप्र पत्नियों, आप सबका स्वागत है। मेघ गंभीर सुर पड़ा श्रवणों में, जैसे सुधा धार हृदय तक सिंचित करती चली गई। आप सब मेरे स्नेह बस स्वयं पधारे, आभारी हुआ आपका। अब सब में ईश्वर ने चेतना दी, सब आगे आई और सादर अपने अपने थाल सम्मुख झुककर धर दिए। अंजलि बांधकर सब खड़ी हो गईं, एकटकी स्वरूप राज को देखने लगे। अब आप सब लौट,
ब्रजेंद्र नंदन बहुत मधुर सुर में बोले, आप सबके पति पुत्र भाई आपकी प्रतीक्षा करते होंगे, वे यज्ञ दीक्षित हैं, आपके साथ हुए बिना उनका यज्ञ कर्म चल नहीं सकता। अभी उन्हें मध्याह्न भोजन करना है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझ में प्रीत होना प्राणी का परम मंगल है, किंतु समीप रहकर वैसा प्रेम नहीं होता जैसा दूर रहकर। स्त्रियों का मन अनुराग पूर्ण रहता है, अतः आप सब लौटे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अत्यंत कातर कंठ से ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, आप तो करुणा निदान हो, असरण सरल हो, दीनों पर कृपा करते हो नाथ। हम सब अब तो आपके श्री चरणों में आ पड़ी हैं, हमें आश्रय अब आप ही दे सकते हैं। हम अपने पति पुत्र भाई आदि ब्राह्मणों को जानती हैं, वे बहुत क्रोधी हैं, उनमें से कोई अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे और पति गृह से प्रत्यक्षता को पिता एवं किसी संबंधी के स्थान नहीं होता। अब आप आश्रय दो सर्विस। ऐसा नहीं है, आप सब भय चिंता त्याग दें। श्री कृष्णचंद्र के स्वर में अतिशय गंभीर आ गया। मेरे सभी पाने वाले को, मेरी ओर चलने वाले को भी सब लोकपाल सादर सम्मानित करते हैं। आप सबके स्वजन रुष्ट होना तो दूर, आदर पूर्वक आपको अपनावेंगे, अपना अहो भाग्य मानेंगे आपको पाकर। बहुत अनिच्छा पूर्वक वे सब लौटी, बार बार घूमकर शत्रुष्ण नेत्रों से देखती गईं। अब तो कोई संकेत कर देते ये समीप रहने का। श्री नंद नंदन अग्रज के साथ सखाओं को लेकर भोग लगाने बैठ गए। भरथाल मोदक इन्होंने मदमंगल के आगे धर दिया है। ये दूसरी बात है कि उसमें से कितने उसे मिलेंगे और कितने बालक उठाकर अपने मुख में देंगे या कपियों को दे देंगे, इनकी तो आहार की कीड़ा चल पड़ी। जिस ब्राह्मण को पति ने पकड़ा था, मैंने देखा था कि देह त्याग कर वो ज्योतिर्गमयी देवी इन ब्रजराज कुमार के दिव्य लोक चली गई थी। अब ये ब्राह्मणियां लौटी। आश्चर्य, ब्राह्मण युवा वृद्ध सब दौड़ आए आगे। एक ही सुर है सबका, तुम सब बहुत शीघ्र आ गए, तुम्हारा स्वागत है। हमारा सौभाग्य कि तुम समान पुरुषोत्तम की प्रीत भाजना पत्नियां बहनें मिली हमें। धन्य है ये स्त्रियां, इनका यज्ञोपवीत नहीं, न इनमें वेदा अध्ययन है, न तप है, न जप है, और पूर्ण पुरुष नंद नंदन में इनका इतना ब्राह्मणों में परस्पर चर्चा है, धिक्कार है हमारे ब्राह्मणत्व को, वैदिक ज्ञान को, शौच सदाचार को और कर्म निष्ठा को। हमने सुना है कि साक्षात श्री हरि ब्रज में अवतीर्ण है, किंतु हमें श्रद्धा नहीं। उन दया धाम ने तो सखाओं को भेजकर हमें सावधान किया, पुकारा, पर हम अभिमानी परांग मुख ही बने रहे। उन पूर्ण पुरुष को भला किसी की कृपा की क्या अपेक्षा। कमला उनकी किंकरी, निखिलम लोकों के वे परिपालक। एक वृद्ध विप्र रुदन करते बोले, उनके स्वजनों का संतों का स्वभाव ही है माया मोहित हम जैसे भ्रांत भटकते लोगों को सचेत कर। वे श्री कृष्ण के सखा हमें सचेत करने आए थे याचना के बहाने, किंतु हम अज्ञानी समझ न सके। हम कैसे भी हों, हमारी पत्नियों ने हमें पवित्र कर दिया। तरुण विप्र ने कहा, वे उन अखिलेश्वर की अनुराग भाजना हो गई। अब हम अब इनमें स्नेह करके अपना उद्धार कर ले। हम भी तो दर्शन कर आ सकते हैं। एक युवक उठ पड़ा, कंस कच्चा चबा जाएगा। वृद्ध बोला, स्त्रियों की बात दूसरी है, हमारा जाना सुनेगा तो क्षमा नहीं करेगा। यहीं से कहीं अन्यत्र चले जाना है, घर द्वार त्याग कर तुम्हें। बेचारे ब्राह्मण चाह कर भी दर्शन नहीं कर सकते। अब यज्ञ में तो मृत सूतक ने बाधा दे दी, इन्हें मथुरा लौटना है, मैं इन पर क्रोध क्या करूं। अब तो ये दया के पात्र हैं,
जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।